हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। जो हमारी लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश पीसीएस को लेकर के है वो ये है कि आयोग में इस समय कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक तो अधिचयन अभी 131 वैकेंसीज का दोबारा पहुंचा है जब प्रीलिम का रिजल्ट हो चुका है। उसके अलावा इसमें एक नोटिस आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। उसमें कहा गया है आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में शुचितापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने की निमित्त, यानी सुधार लाने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की सूची को समग्र रूप में समीक्षा की गई है। यानी जो विशेषज्ञों की सूची थी उसको समीक्षा किया गया और गुणवत्तापूर्वक न करने के कारण उन विशेषज्ञों को चिन्हित किया गया और विभिन्न विषयों से संबंधित 100 विशेषज्ञों को उपरोक्त के दृष्टिगत, यानी जो कार्य वो करते थे उसमें वो बेहतर तरीके से उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए 100 विशेषज्ञों को गोपनीय कार्यों से विरत किया गया है। यानी जो जैसे पेपर सेट करने का काम हो गया या आयोग द्वारा कॉपी चेक करने का काम हो गया, इस तरह के कार्यों से विरत किया गया। इसके पहले अगर 2022 में देखें, 2022 में भी लगभग 80 लोगों को इन कार्यों से, यानी गोपनीय कार्यों से विरत किया गया था। और प्रीलिम्स के 2022 प्रीलिम रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, और इसमें एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि विशेषज्ञों की गुणवत्ता की समीक्षा अनवरत चलती रहेगी और समीक्षा के दौरान उनकी गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों का निर्माण इत्यादि में कोई कमी पाई जाती है तो भविष्य में उनको आयोग के पैनल से विरत किया जाएगा। कहने का मतलब देखो, इस बार क्या हुआ, 10 से 12 क्वेश्चन पीसीएस में डिलीट किए गए। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन पेपर सही नहीं था। हर बार चाहे वो आरओ का पेपर हो, पीसीएस का हो या अन्य कोई एग्जाम का पेपर हो, कोई ना कोई खामियां रह जाती हैं जिसके कारण उनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और आयोग क्या करता है, कुछ दिन बाद समीक्षा करने लगता है। जैसे 2022 में भी निष्कासन किया गया है ना, और निष्कासन होने के अलावा प्रीलिम्स में किसी प्रकार का 2023 में सुधार नहीं हुआ और बुरा से बुरा हुआ। ठीक है, आयोग ने अभी तक प्रीलिम्स 2022 और आरओ 2021 के प्री मेंस की मार्कशीट और अंतिम उत्तर कुंजी जो लास्ट में जारी की जाती है अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब अगर आपके पास वर्क फोर्स है तो आप उस वर्क फोर्स को बढ़ाइए। ठीक है, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी आंसर शीट, ठीक है, उनकी आंसर की, उनका कट ऑफ मार्क्स, उनकी मार्कशीट अगर आ जाती तो आगे के लिए वो जो प्रिपरेशन करते तो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है, और इसीलिए आज 11 बजे बच्चों ने वहां पर आंदोलन किया शांतिपूर्वक संबंध। तो आपको अगर आंदोलन करना है, अपनी बात आयोग तक पहुंचानी है या सरकार तक उनके कानों में पहुंचानी है, तो आप क्या, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यानी किसी भी सोशल साइट के माध्यम से एक समान रूप से जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको लेकर के आप एक मैसेज या ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगली बार फिर गलत पेपर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम फिर गलत पेपर बनाएगा और जो प्रश्न खराब होंगे या गलत होंगे उनको फिर डिलीट किया जाएगा, फिर संशोधित उत्तर आएगा। ठीक है, 2020 में यही हुआ था। 2020 में प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होने के बाद फिर जब डिस्प्यूट हुआ तो उसके बाद 2020 में ही संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। तो ऐसा पहला मामला नहीं है कि संशोधित रिजल्ट यूपीएससी जारी नहीं कर सकती, यूपीपीएससी जारी कर सकती है। अगर रिजल्ट में या पेपर में या फिर जो अधिचयन बाद में गया है उसके अनुसार अगर वैकेंसी बढ़ाई जाती है तो रिजल्ट में सुधार संशोधन किया जा सकता है। और जो 2-3 हजार लड़के और प्री पास होंगे, ठीक है, उनको मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। तो इसमें उनका भी भला है और आयोग में कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे और बेहतर कैंडिडेट उनको मिलने की आशा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं यूपीएससी में। और पीसीएस के लिए 130 पदों के अध्ययन के अतिरिक्त परिणाम जारी किया जाए, यानी जो 130 प्लस पद और बढ़े हैं तो उनके अलावा, ठीक है, आर्ता संबंधी मुद्दे जो भी हैं, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन को लेकर के जो इश्यूज चल रहे हैं वो आयोग द्वारा जल्दी से जल्दी स्पष्ट किए जाएं, जिससे लोगों को प्रिपरेशन करने में आसानी हो, परीक्षाओं में त्रुटि विहीन पेपर बनाया जाए। ठीक है, जो भी लोगों की डिमांड है जो आयोग के समक्ष हम रख सकते हैं कि सबसे पहले जो भी अधिचयन आया है 130 प्लस वैकेंसीज का, उसके लिए फिर से अगर हो सके तो फिर से प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जाए संशोधित करके। दूसरा, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारी पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन तय नहीं कर पा रहा है, तो उस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। उसके अलावा परीक्षाओं में जो पेपर सेट होते हैं,
उस पेपर को थोड़ा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू किया जाए, कई लोगों को शामिल किया जाए, अच्छे लोगों को बुलाया जाए, जिससे पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन गलत होने से कभी कभी क्वेश्चन जो दिया गया उसके विकल्प नहीं होते, दूसरे विकल्प आ जाते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसलेशन का इशू है वो सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। ROA ROLT ग्रेड BEO का विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, क्योंकि जो पहले जारी हुआ था उसको अभी फाइनल नहीं किया और नए विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ROA RO 2021 और UPPSC 2022 की मार्कशीट, कट ऑफ मार्क वगैरह सारे सारे चीज़ें जारी की जाएं। ये आपकी डिमांड होनी चाहिए, आपको कोई ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए कि आपको, ठीक है, कुछ नया चाहिए। जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आयोग के नोटिस समय समय पर आते रहते हैं। ठीक है, आयोग क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें दी जाती हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल XSIS 009 पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और फिल्म्स के 40 दिन पहले, ठीक है, टाइम कम है लोगों के पास मेंस लिखने का, वो अभी फिल्म्स के 40 दिन। ठीक है, तो इस बार थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए हो सके तो। ठीक है, और चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। री एग्ज़ाम भी कराए गए हैं कई बार, कई पोस्टों के लिए री एग्ज़ाम कराए, अभी वीडियो के लिए री एग्ज़ाम कराए गए, लेखपाल के लिए भी री एग्ज़ाम कराए गए, पुलिस के लिए भी कराए गए, PCS में भी री एग्ज़ाम 2014, 15, 16 में कराए गए। 2020 में तो रिजल्ट दोबारा जारी किया गया। ठीक है, रिवाइज्ड रिजल्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अतिरिक्त उनको लाभ देने की बात नहीं है, उनका वो जो मेहनत करते हैं, जो वो प्रिपरेशन करते हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से डील किया जाए। ठीक है, ताकि उनको जो स्ट्रगल है उनका स्ट्रगल समाप्त किया जा सके, जो योग्य व्यक्ति हैं उनका सिलेक्शन चयन हो जाए, है ना। तो यही सारी डिमांड होनी चाहिए। और जो भी चीज़ें जितना जल्दी हो जाए भाई, रिजल्ट जितना जल्दी आ जाएगा तो अब दूसरे प्रिपरेशन करने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। कम से कम एक एवरेज लग जाएगा कि नहीं, मेरे इस बार इतने नंबर प्रीलिम्स में थे, इतने मेंस में थे, यहाँ से मैं ये चीज़ों को और बेहतर कर सकता हूँ। जिससे क्या होगा, अगली बार प्रिपरेशन करने के लिए उनके पास बेहतर अवसर मिल सकता है, अगर टाइम से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इनकन्वीनियंस चल रहा है उसको दूर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कोई उनके परिवार वाले हों, सबको दिक्कत होती है कि जब आपका काम समय से नहीं होता। ठीक है, आप मेहनत करते हैं समय से, आपको ना तो रिजल्ट देखने को मिलता है, रिजल्ट भी मिलता है तो इतने क्वेश्चन डिलीट करने के बाद, इतने क्वेश्चन हटाने के बाद तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना। एक एक साल मेहनत करते हैं बच्चे, तो आपको भी ये समझना चाहिए। तो नेक्स्ट में ऐसा ना हो, अगर हो सके तो ये सारी डिमांड अपनी रखिए और उनको अपनी बात समझाइए, शांतिपूर्वक समझाइए। किसी प्रकार की हिंसा, ठीक है, या किसी सामान को फूंक देना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको साधारण अपनी भाषा में अपनी बात बहुत सभ्य तरीके से प्रस्तुत करनी है, चाहे वो सरकार के सामने प्रस्तुत करना हो या आयोग के सामने। क्योंकि कल के लिए जो वहाँ लोग काम करते हैं, जो अधिकारी वगैरह हों, वो हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल आप भी इन पोस्टों पर पहुंचेंगे तो आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना। तो धैर्यपूर्वक, ईमानदारी से अपनी जो समस्याएं हैं वो आयोग को के सामने रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। अगर नहीं जा सकते तो वहाँ जाना भी कोई आवश्यक नहीं, ट्विटर के माध्यम से जो अपनी समस्याएं हैं वो आयोग को सूचित करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको समझाइए। ठीक है, जो भी फेलियर हैं उनको थोड़ा धैर्य रखने के लिए बोलिए। 40-50 दिन मेंस के लिए बचे हैं, तो जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मेंस लिखना है इस बार, वो भी थोड़ा सीरियस होकर इधर उधर ना भाग करके सीधे अपने मेंस की तैयारी में लगे रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।